तो बच्चों हेलो एंड वेलकम बैक टू एड्यूक्रक्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स, 12 स्टूडेंट्स और उन बच्चों के लिए जिन्हें नीट 2024 एग्जामिनेशन देना है। तो इस अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए हमने सबसे पहले जो शुरू किया था वो था क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स उसके कवर किए हैं। आज हम कुछ एडिशनल टॉपिक्स की बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा नॉर्मेलिटी। हमने कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में पहले डिस्कस कर लिया है, जैसे कि मोलैरिटी, मोलैलिटी। आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। तो नॉर्मेलिटी जो होती है इट इज़ बेसिकली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट दैट आर प्रेजेंट इन द वॉल्यूम 1 लीटर ऑफ योर सोल्यूशन। तो आप अगर डेफिनेशन देखो तो काफ़ी हद तक आपकी मोलैरिटी जैसी ही है। हमने वॉल्यूम लिया है सोल्यूशन का इन लीटर्स और हम मोलैरिटी के केस में मोल्स देखते थे, पर हम नॉर्मेलिटी के केस में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स देखते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता क्या है और उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर हमारे पास अलग अलग कंपाउंड्स दे रखे हैं तो उसमें हम उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकाल सकते हैं। तो जो फॉर्मूला है, अभी हमने जो डेफिनेशन बोली, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करी जाए तो इट इज़ बेसिकली इक्वल टू द गिवन मास ऑफ सोल्यूट। आपका जो मास सोल्यूट का है दैट डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट। तो अब हमने थोड़ा सा तो डेफिनेशन को समझा कि इट इज़ बेसिकली योर गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। पर इसमें इक्विवेलेंट मास होता क्या है, अब हम उसके बारे में समझेंगे। इक्विवेलेंट मास की जो डेफिनेशन होती है कुछ इस तरीके से है दैट इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द सब्सटेंस which combines with or displaces directly or indirectly 1.008 parts by mass of hydrogen और 8 parts by mass of oxygen या फिर 35.5 parts by mass of chlorine। तो हम बेसिकली इक्विवेलेंट मास को कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे दैट इट इज़ बेसिकली द मास ऑफ योर सब्सटेंस दैट डिस्प्लेसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका 1.008 पार्ट्स जो है हाइड्रोजन के, या फिर आपका जो है 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, या फिर 35.5 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन। तो ये तो हमने समझ ली इसकी जो डेफिनेशन है। जो एक सब्जेक्टिव डेफिनेशन आएगी तो आप इसमें ये चीज़ लिख सकते हो, पर हमें ये नॉर्मेलिटी में कहाँ हेल्प करती है फाइंड आउट करने में, अब हम उसके बारे में देखेंगे। तो अब हमने इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन तो अच्छे से समझ ली है। नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द वेज कि हम इक्विवेलेंट मास अपने अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स या फिर आपकी केमिकल एंटिटीज़ के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट मास। पहले अगर मैं एसिड की बात करूं देन इक्विवेलेंट मास इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एसिड बाय द बेसिसिटी। और यहीं अगर मैं बेस की बात करूं इट इज़ फाउंड आउट बाय डिवाइडिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बेस बाय इट्स एसिडिटी। अब यहाँ पे दो टर्म्स नज़र आ रही हैं डिनोमिनेटर में, बेसिसिटी एंड एसिडिटी। इसके बारे में हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को, यानी इक्विवेलेंट मास की डिटर्मिनेशन को डिस्कस करने के बाद। आगे मूविंग ऑन, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट की बात करी जाए तो इट इज़ बेसिकली द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्ट डिवाइडेड बाय द टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ द मेटल एटम्स। यहीं अगर मैं इक्विवेलेंट मास ऑफ सम एलिमेंट बोलूँ तो इट इज़ बेसिकली द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। लास्टली, इक्विवेलेंट मास ऑफ योर आयन इज इक्वल टू द फॉर्मूला मास ऑफ दैट आयन डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर आयन। ये तो हमने बात कर ली सम ऑफ द मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग इक्विवेलेंट मास। अब हमें जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहता है वो होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड एंड बेस, क्योंकि हम जिस लेवल पे अपनी रिएक्शंस को देखेंगे उसमें मोस्टली एसिड्स और बेसिस रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हम समझेंगे इसमें आने वाले जो टर्म्स हैं बेसिसिटी और एसिडिटी के बारे में डिटेल में। अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो बेसिसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H+ आयंस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। तो आपके एसिड में से जितने भी H+ आयंस निकल सकते हैं आफ्टर इट्स डिसोसिएशन दे आर डिफाइंड एज इट्स बेसिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड। तो यहाँ अगर मैं HCl की बात करूँ तो इसमें जो H हैं वो मुझे 1 मिलता है आफ्टर आयनाइजेशन, तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1।
सिमिलरली अगर मैं H2SO4 की बात करूं, यहाँ मुझे 2 H+ आयंस मिलेंगे तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2। और यहीं लास्टली अगर मैं फॉस्फोरिक एसिड की बात करूं तो इसकी आयोनाइज होने के बाद जो मुझे H+ मिलते हैं वो है 3, तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 3। तो मैंने जो ये लिखे हुए हैं 1, 2 एंड 3, दे आर नथिंग बट द बेसिसिटी ऑफ दीज एसिड्स। सिमिलर इज द केस विद द बेस, कि अगर एसिडिटी की बात करी जाए बेस के केस में, तो डिस्प्लेसेबल आपके OH- आयंस कितने होते हैं from one molecule of the base, they will be known as the acidity of that base। तो NaOH का अगर मैं केस डिस्कस करूं, इसमें एक आपका आयोनाइजेबल OH- आयन है, तो इसकी जो एसिडिटी है वो 1 है। सिमिलरली अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो इसमें जो आपके OH- है डिस्प्लेसेबल वो 2 हैं, तो इसकी एसिडिटी हो जाएगी 2। तो ये तो हमारी बात हो गई इक्विवेलेंट मास को फाइंड आउट करने की। अब हमने बेसिसिटी और एसिडिटी के तो कॉन्सेप्ट के बारे में देख लिया है और कैसे हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, और हमने इक्विवेलेंट मास निकाल लिया तो हम उससे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इजीली निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग आपका जो गिवन मास है सोल्यूट का बाय द इक्विवेलेंट मास, और फिर आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो इन टर्न, विच इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन द लीटर्स ऑफ द सोल्यूशन। आपकी वॉल्यूम जो है इन अ सर्टेन वॉल्यूम विच इज एक्सप्रेस्ड इन लीटर्स। तो ये था आपका नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला। आगे हम देखते हैं नॉर्मेलिटी जो होती है उसकी बेसिकली यूनिट्स क्या होती हैं। तो नॉर्मेलिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज बेसिकली द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स दैट आर प्रेजेंट पर लीटर ऑफ योर सोल्यूशन, यानी पर लीटर में आपके कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है, या फिर आपकी वॉल्यूम मिलीलीटर्स में लिखी जाती है तो आपके जो ग्राम इक्विवेलेंट्स की जगह हम मिली इक्विवेलेंट्स टर्म डिनोट करते हैं। सिमिलरली मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन की बात करी जाए तो मोलैरिटी के केस में आपके नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इज बेसिकली द यूनिट ऑफ मोलैरिटी, या फिर अगर मैं ml में ले रही हूँ अपनी वॉल्यूम तो आपके जो मोल्स हैं वो मिली मोल्स हो जाएंगे। तो यही था आपका मेजर डिफरेंस इन द यूनिट्स ऑफ नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। मूविंग फर्दर, एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस गिवन एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन में मुझसे पूछा है दैट अ सोल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH कुछ इस तरीके से, तो हमने इसे COH होल ट्वाइस लिखा हुआ है। नाउ इसके साथ ये हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल होता है, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट होते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से 2H2O साथ में लिखा जाता है। Now this solution is prepared by dissolving 0.63 grams of the acid in 250 centimeter cube, या फिर अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करी जाए तो इट इज इक्वल टू 1 ml। अगर आपको कहीं पर भी एग्जाम में कुछ इस तरीके से 1 cc या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा हो देन इट इज योर 1 ml ओनली, राइट। अब देखो हमें डिटरमाइन करनी है इस पर्टिकुलर सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी निकालने से पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि क्या क्या मेरी रिक्वायरमेंट है ना। नॉर्मेलिटी जो है इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ये आपके सोल्यूट के हैं और यहाँ आपकी जो वॉल्यूम है इन लीटर्स ये आपके पूरे सोल्यूशन की है। तो मेरी ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वॉल्यूम तो मुझे दे रखा है डायरेक्टली सोल्यूशन का 250 सेंटीमीटर क्यूब, या वॉल्यूम की अगर बात करूं तो आपको जो गिवन वॉल्यूम दे रखी है वो है 250 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 250 ml। यही अगर मुझे लीटर्स में लिखनी है देन आई विल सिंपली डिवाइडेड बाय 1000। तो 1000 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगी आपकी 0.25 लीटर्स, स्मॉल l से हम, तो ये हो जाएगी आपकी 0.25 लीटर्स। तो कुछ इस तरीके से हम डिनोट करते हैं मिलीलीटर्स को लीटर्स में। तो मेरे पास मेरी वॉल्यूम तो गिवन है। नाउ व्हाट आई नीड इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अगर मैं यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करूँ तो सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ G इक्विवेलेंट्स विच इज इक्वल टू योर गिवन मास। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है दैट इतना मास हमने अपने सोल्यूट का विच इज ऑक्सैलिक एसिड मैंने डिजोल्व किया गिवन एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ योर सोल्यूशन में। तो गिवन मास तो मेरा हो गया 0.63 ग्राम्स। तो जो ग्राम इक्विवेलेंट्स है इट इज बेसिकली द गिवन मास डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट मास।
दोनों ही ग्राम्स में होने चाहिए। अब इक्विवेलेंट मास निकालना है मुझे। इक्विवेलेंट मास अगर मैं एसिड की बात करूं, क्योंकि ये एसिड है, दैट विल बी बेसिकली इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ योर एसिड डिवाइडेड बाय इट्स बेसिसिटी, यानी ये कितने H+ आयंस आपको आयोनाइज होके डिस्प्लेसेबल H+ आयंस देगा। तो मॉलिक्यूलर मास अगर ऑक्सैलिक एसिड का देखें, इट इज़ 63 ग्राम्स। यहीं अगर मैं मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास और यहीं मैं बेसिसिटी बोलूं तो आपका इसमें 2 H+ आयंस आयोनाइजेबल होते हैं कुछ इस तरीके से। 2H2O है, ये तो एक वाटर मॉलिक्यूल है विच इज़ नथिंग टू डू विद द H+। यहाँ पे आप देखोगे तो ये CO- और H+ की फॉर्म में कुछ डिसोसिएट होता है कुछ इस तरीके से, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें आपके 2 डिस्प्लेसेबल H+ हैं, तो आपकी बेसिसिटी हो जाएगी 2। तो 63 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमने इक्विवेलेंट मास तो निकाल लिया है 63/2। तो अब मैं इस ऊपर वाले फॉर्मूला में 63/2 से इसे रिप्लेस कर दूंगी। अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूं तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, या फिर 0.1, 0.2 हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो आपके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए। अभी सब रब कर देंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए आपके 0.2, और आपका जो वॉल्यूम निकाला था हमने, इट वाज 0.25 लीटर। अब इसे अगर डिवाइड करूंगी तो ये आपको दे देगा 0.8 आपकी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या आपकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी, या सिंपली आप इसे 0.8 N से भी डिनोट कर सकते हो। तो ये था आपका नॉर्मेलिटी पे बेस्ड एक सिंपल सा एग्जाम्पल।